हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि जब इथेनॉल को कन्वर्ट किया जाता है इथेनोइक एसिड में, जो इनके बीच में रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है और इथेनोइक एसिड का क्या होता है। तो इथेनॉल, इथ का मतलब क्या होता है, जिसमें दो कार्बन हो। ओल किसके लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसका क्या फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है? OH। तो इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। और जो ओइक एसिड होता है, ओइक के लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं? C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ओइक एसिड का। और अल्कोहल यानी कि ओल का क्या होता है? OH। तो इथेनोइक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो मेरा आपको समझाने का मतलब है कि जब इस इथेनॉल को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? इथेनोइक एसिड में, तो जब इनके जो ये रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होती है ये समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो देखो C2H5OH क्यों होता है इथेनॉल। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे तो क्या होता है, देखो पहले हम बनाते हैं इथेन। इथेन में क्या होता है? दो कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें क्या लगा होता है? यहाँ पे देखो OH यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या लिखा मैंने यहाँ पे? C2H5OH भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं CH3CH2OH। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? OH। तो देखो ये क्या बन गया, इसको हम C2H5OH भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक OH ग्रुप है। ये किसका है? अल्कोहल का। तो इसलिए C2H5OH भी बोल सकते हैं इथेनॉल को। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3CH2OH। क्यों? देखो ये ग्रुप ये किसका है? CH3 का। और ये क्या है? CH2। और ये क्या है? OH। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ओइक एसिड है जो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा होता है? CH3। ठीक है, क्योंकि देखो इथेनोइक हम लिखते हैं, तो इथेनोइक के लिए जो इथेन है उसमें दो कार्बन एटम होते हैं। एक तो हो गया इसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, और एक होगा जो हम इसमें अटैच करें, क्योंकि हमें इथेनोइक बनाना है। तो इस कार्बन की वैलेंसी कब कंप्लीट होगी? जब इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो जो मेन रिएक्शन है वो क्या है? C2H5OH। यहाँ से हमें क्या बनाया है, क्या बनता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनोइक एसिड में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है, बट जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बना है वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो ये एडिशन होता है ये क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम किसका यूज करते हैं? एल्केलाइन KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, या फिर बेसिक जो एसिडिक होते हैं वो K2Cr2O7, या हम इसका करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट का, या फिर हम किसका यूज करते हैं? पोटासियम पर मैग्नेट का। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अनदर सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करवाने में कैपेबल होते हैं। ठीक है भाई, इन्हीं का काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ये क्या करते हैं, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करते जाते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप कैसे दिखाओगे? नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है C2H5OH। इसकी रिएक्शन होगी नेसेंट ऑक्सीजन की किसके प्रेजेंस में? KMnO4 के प्रेजेंस में। तब जाके क्या बनता है? CH3COOH बनता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो इसका रीजन आप क्या लिखोगे? इसका रीजन आपको ये डालना है, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्ड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एथेनॉल, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हुई है? जब कन्वर्जन हुआ है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यही रीजन था कि जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और इजी वे एसआर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।